सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो एक एनजीओ है ने आज अमर सिंह क्लब जम्मू में एक फंक्शन का आयोजन किया। आपको बता दें कि वीर नारीज़ और समाज के बिछड़े हुए तबकों के लिए काम करने वाली ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जिसने बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं और जो फंक्शन से आज से पहले जो है वो आवाम के फेवर में जो है वो आयोजित किए हैं। आज यहाँ अमर सिंह क्लब में कुछ मेंबर्स को सम्मानित भी किया जाएगा और कुछ लोगों को जो है वो नेसेसरी आइडेंटिटीज़ जो है वो बांटी भी जाएंगी। क्या कुछ है इस फंक्शन में, आइए देखते हैं। जय हिंद। आई एम ब्रिगेडियर हरचरण सिंह फ्रॉम जम्मू। देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन विच आई रिप्रेजेंट. One is National Corruption Control and Human Welfare Organization, and second one is War Wounded Federation, which is from Delhi. हमारा जो मेन एम है वो ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको सैनिकों के साथ में, हमारे जो देश के लिए शहीद होने वाले जवान हैं उनके साथ में जोड़ा जाए, और इसके लिए हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज हम नेशनल करप्शन कंट्रोल और ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में NCCHW कहते हैं, उसका एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे 20 नए मेंबर जो हैं, जो कि रजिस्टर्ड है नीति आयोग के साथ में। हमारे पास इसका यूनिक ID है, और ये उन लोगों के लिए काम करती है जिसको हम बोलते हैं अनहर्ड एंड अनसीन, यानी जिनको समाज के द्वारा प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जगह पे उनको डिप्राइव किया जाता है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है। एक तो उनके लिए काम करते हैं, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने औरतों के लिए काफ़ी कुछ किया, जिसमें ये भी शामिल है कि जो हमारी बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं उनको हम जूडो और कराटे के बेसिक्स जो हैं वो सिखाते हैं, जिससे जब भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए वो सशक्त हों और वो उस मुसीबत का मुकाबला डट के कर सकते हैं। आपको इसमें कोई शक नहीं है और हमें भी कोई शक नहीं है कि हमारा देश जो है इसने रानी झांसी जैसी जो बेटियां हैं वो पैदा की हैं, तो लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनको एक हम मौका देते हैं ये करने के लिए। उसके अलावा हमारे जो समाज के दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से हमारा दो मुद्दे इस समय चल रहे हैं श्रीनगर में, एक है इख्वानीस के लिए जो उनको लैंड का इशू है, दूसरा है इख्वानीस का जो विडोज़ हैं और उनके कुछ केसेस हैं चल रहे हैं। तो उसमें हम अलग अलग जगह से इसके लिए हमने काज़मी साहब की मदद ली है। हम गवर्नर साहब को लिखते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह के मुद्दे जो हैं वो एक अच्छे तरीके से सुलझा जा सके, जिससे हमारे देश में इन फ्यूचर और भी बच्चे जो हैं वो देश के लिए लड़ने के लिए फ़ौज में आए और उनकी देखभाल की जा सके। और कहते हैं जिसको हार्ट एंड माइंड, विनिंग हार्ट एंड माइंड, उन चीज़ों के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वार वुंडेड फाउंडेशन है जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं जिम्मेवार हूँ जम्मू कश्मीर के लिए। तो हमने अपने अलग अलग जो यहाँ के NGO, और मुझे बहुत खुशी है, देखिए एक देशभक्ति की भावना है जिसको हमें निकालना पड़ता है, हमें उसका रास्ता देना पड़ता है। तो हमारी अलग अलग यहाँ संस्थाएं हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हम भी किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, आप जैसे पीछे देख रहे हैं, हमने एक रैली की थी, परमवीर रैली, जो यहाँ से लेके और हमने पालमपुर तक साइकिल्स पे 220 किलोमीटर का हमने दूरी तय की थी। 17.5 घंटे का उसमें साइकिलिंग का टाइम था। तो उसके अंदर में हमारे 21 जो यहाँ के सिटीजन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी आप देखिए 17.5 घंटे के लिए साइकिल चलाना, उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत मुश्किल था साइकिल चलाना भी। तो ये जो हमारी बेटियों की बहादुरी है, उनके डेडिकेशन है, देशभक्ति की भावना है, इसको हम इस तरह से उजागर करते हैं। एंड दिस इज द टोटल एम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन NCCHW एंड वार वुंडेड फाउंडेशन। आज का जो प्रोग्राम है वो किस विषय पर? आज का प्रोग्राम जो है, जो हमने काम किया है, तो अलग अलग समय पे जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो काफ़ी जो सिटीजन्स हैं हमारे पास आना चाहते हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। हम ये उस तरह के प्रोग्राम जो हो रहे हैं जिसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग को बढ़ावा दिया जाता है,
बच्चों का जो गर्ल्स हैं स्पेशली हम उनको टारगेट करते हैं, तो वो कहते हैं हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से 20 नए मेंबर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जी श्री ज्ञातनंदन जैन साहब, इनके एफर्ट्स के द्वारा और हमारे बाकी मेंबर्स के एफर्ट्स के द्वारा हमारे 20 मेंबर आज जुड़े हैं हमारे साथ। उनको हमने आइडेंटिटी कार्ड देना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके लिए हमने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि समाज के कुछ हिस्से हैं, कुछ लोग हैं जो बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग, देशभक्ति, ये सारी चीज़ें जो है दिल में होती हैं। तो सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाईं तरफ आप देख रहे हैं। ये हमारे साथ बढ़ चढ़ के जो भी मेरे चीज़ें होती हैं जिसमें मैं सोचता हूँ कि इसको आगे के लेवल पे और ले जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा समाज में, तो वो उसके अंदर में हमारा बखूबी साथ निभा रहे हैं, और इन्होंने हमें एश्योर किया कि फ्यूचर में भी इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे। तो सोहेल जी क्या कहेंगे आज की ये जो प्रोग्राम इन्होंने रखा और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, आपका क्या कहना है? देखिए सर, पहले तो ब्रिगेडियर साहब का और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका दिया। और ये जितने भी फेसेस आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी के वो फेसेस हैं, सबको मैं जानता हूँ तकरीबन, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी कंट्रीब्यूट की है टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और जब ऐसे लोग किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं, और उसकी तरफ इन्होंने बिल्कुल एलेबोरेट कर दिया कि क्या क्या काम हैं इनके NGOs के, तो मुझे ज़्यादा उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर पिछले 30-40 सालों से किन दुविधाओं से, किन बीमारियों से, किन मुश्किलों से गुजरा है, उसमें अगर ऐसी NGO स्ट्रॉन्गरली काम करती है और वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा मोराल जो है इंडियन आर्मी के उन जवानों का जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी विडोज़ का, वीर नारीज़ का, और बाकी जितने भी लोग मुल्क की सलामती के लिए काम करते रहे, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के रख रखाव को मेंटेन करके रखा है, तो मैं समझता हूँ वन शुड फील प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हम इबादतें तो करते हैं अपने अपने घरों में जिस भी मज़हब से हैं, लेकिन अगर ये हम जुड़ के उन लोगों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दें, और मीडिया के एतबार से आप सब लोगों के योगदान से उन सेक्शंस तक पहुंच सकें, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी इबादत है। और इसमें कोई सियासत नहीं है, ये सेल्फलेसली दिल से किया जाने वाला काम है, और हम सबको करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सर ब्रिगेडियर सर, आपसे मैं आपकी तरफ एक मेरा सवाल रहेगा। जिस तरह से आप जानते हैं आज के दौर में हमारे युवा पीढ़ी की बात करें या ऐसे समाज में बात करें तो करप्शन इस समय पीक तक है, भ्रष्टाचार की बात करें, नशे की बात करें, आपकी ये NGO जिसका नाम है नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, किस तरह से समाज के लोगों के साथ मिलकर इसे खत्म करने का या इस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर क्या लग रहा है आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं? हाँ जी, हम इस विषय पे काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो अकेलेपन में काम नहीं करती। दिस इज़ ए मशीन जिसमें सारे हिस्से पुर्जे, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट आती है, हमारे समाज के लोग हैं, इन सब ने मिल के काम करना है। तो इसके लिए हमने एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके स्कूलों में हमने लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बच्चों को इसके बारे में बताया, ऐसे कंपटीशन करवाए हैं, और जो बच्चों ने अच्छा लिखा है उसमें उनको इनाम दिया है। तो इस तरह से अलग अलग, फिर उसके बाद हम मैराथन करवाते हैं जिसकी थीम ही होती है वीर नारियों के सम्मान में और नशा मुक्ति के लिए। तो जो हमारे यूथ है उसमें बहुत एनर्जी है, उसको सिर्फ एक रास्ता देने की जरूरत है, जिसका काम हम कर रहे हैं। सर एक और अहम सवाल रहेगा, मेरा सेना से जुड़ा रहेगा। जितने भी हमारे जवान हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं या उनकी शहादत हो जाती है, पहले तो सरकार भी उनके लिए कहीं ना कहीं बड़े कंडोलेंस करती है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, देश के लोग भी एक समय में उन्हें याद करते हैं, पर उसके बाद उनके परिवार किन हालातों से गुजर रहे हैं, क्या इस पर कोई काम कर रहे हैं आपके NGO, या सरकार को इस पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि उस परिवार को ये ना लगे कि अगर हमने अपना एक वीर जवान योद्धा खोया, वो तो देश का नुकसान है, पर उस परिवार को भी ये ना लगे कि आज हम अकेले पड़ गए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड भी रहा हूँ J&K में, और जो मैंने देखी हैं स्कीम्स गवर्नमेंट की, बहुत ही उम्दा स्कीम्स हैं, और हमारे जो आर्मी है वो सबसे ऊपर, वो उन जवानों को पूरा सपोर्ट करती है, उनके घरों तक में जाती है, उनकी यूनिट्स चाहे जहाँ बैठी हों इनके पास जाती हैं। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसको थोड़ा सा समय लगेगा, जिसमें हम इन वार विडोज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी हमारे जो समाज के लोग हैं वो इनको अडॉप्ट करेंगे, उनके घरों में जाके, और अडॉप्शन का मतलब है उनके बच्चों को बताना कि आगे क्या किया जा सकता है, उनको गाइड करना,
और एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इन जो वीर नारियां हैं, उनके माँ बाप हैं जो जवानों के, उनको हम सपोर्ट देने के लिए एक कार्यक्रम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जैसे कि करगिल मार्चर्स के लिए ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ से वो कब शुरू हो रहा है मुझे नेक्स्ट 26 जुलाई को 26 जुलाई कारगिल को विजय दिवस है। मैंने यहाँ मैंने बोला ना, हमारे जो सिविलियंस हैं उनके अंदर इतना जोश और दमखम है जिसको सिर्फ एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो मैंने रिक्वेस्ट की और तकरीबन 40 सिविलियन तैयार हो गए। हम वहाँ पे 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई पे जाके, जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ जाएंगे, पैदल जाएंगे वहाँ तक, और वहाँ जाके उस मिट्टी को अपने तिलक लगाएंगे और उस मिट्टी को हम अपने घर में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें शहीदों का खून है। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम से हम अपनी देश भक्ति की भावना है उसको अपने युवाओं में और हमारे बाकी सिटीजन्स हैं उनमें बाहर लाना चाहते हैं उसको। अभी आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट वो उनको फेलिसिटेट करना जो 20 मेंबर्स जुड़े हैं। थोड़ा हाथ पीछे रखिए। मैं सुहेल काज़मी साहब को यहाँ वेलकम करता हूँ, और साथ में ये जो हमारा इसके द्वारा जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर है उससे बात करने वाले एक वीर नारी को बहुत बड़ी समस्या थी, 9 सालों से उसका प्रॉब्लम था, इन्होंने सॉल्व किया। बहुत कैप्टन मैं ये बताना चाहूँगा, ज्योति सिंह सोनिया, जीपी जैन जी, जिनेंद्र जैन जी, अभिनंदन जैन जी, तो सामने देखिए प्लीज, तो सामने सामने सेक्रेटरी योगा तो लेके भी हम जगह इन्होंने ऐसे पवित्र काम में हमारा साथ देने का।